आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 स्वरूपों की उपासना और महत्व। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 11 अक्टूबर 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि शाम 5:46 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग रात्रि 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत श्राद्ध नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:27 से शाम 5:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मुंडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा क्रमानुसार की जाती है। माँ की ये स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और हर विपदा को हरने वाले हैं। माँ के इन 9 स्वरूपों को अलग अलग महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत और पूजन करने वाले साधक का मन हर दिन अलग चक्र में स्थापित है। किस दिन साधक का मन किस चक्र में स्थापित होता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे देखें। इस राशि के जातकों में परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन की चर्चा चलेगी। अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपको केवल स्थायी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। सायंकाल के समय किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य प्रतिशत आज आपके लिए 69% है। आज के दिन आप काफी सामर्थ्य दिखाएंगे और अपने कामों को पूरे जोश के साथ हल करेंगे। दोस्तों के साथ तालमेल बढ़िया होगा और उनके साथ पुरानी यादें ताजा करेंगी। इनकम में बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिससे तनाव कम होगा। आपके परिवार में आज खुशी का दिन रहेगा। किसी की शादी की बात चल सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आज थोड़ा सावधान रहें। जीवन साथी से बात न बिगाड़ें। उनकी सलाह मानने से आज आपको कोई फायदा मिल सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे हैं तो आज का दिन प्यार को बढ़ाएगा। आप अपने ईगो को साइड रखें और देखेंगे कि प्यार कितना खूबसूरत है। आज आपको रुचि के मुताबिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि बॉस की नज़र काम पर है। सहकर्मियों से आपको मदद कम मिल सकती है। इसका असर गुस्सा और कटुवचन के तौर पर सामने आ सकता है। आपको धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। ऑफिस में महिला सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कारोबारियों को आज खास मुनाफा होता नजर नहीं आ रहा। अगर कोई नया काम करने की सोच रहे तो प्लानिंग बेहतर ढंग से करें। स्वास्थ्य को लेकर मौसम का बदला नुकसानदेह हो सकता है। सामाजिक जीवन में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। भविष्य को लेकर बड़ी कार्य योजना तय करने का वक्त है। आपको आज खुद को प्रेरित करना चाहिए
पिछले कुछ दिन आपके पक्ष में रहे हैं और अब आपको वह सब कुछ प्राप्त होने की आदत है, आप जो चाहते हैं। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सुनिश्चित करें कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को पूरा करेंगी। मानसिक और आध्यात्मिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। इच्छित कार्य समय पर पूरे हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन का भाव भी लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर समय मनोरंजन व मौज मस्ती वाला है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अनजाना सा खालीपन महसूस होगा। किसी अनजानी चीज की तलाश महसूस होगी, परंतु थोड़ा सा मनन और आत्मविश्लेषण करने पर आप इस दुनिया से अपने आप को निकालने में सक्षम होंगे। नेटवर्किंग इस समय समझदारी भरी रणनीति है। सुनिश्चित करें कि कौन आपका मित्र है और कौन दुश्मन। सौभाग्य से आपको उन चिंताओं से मुक्ति मिलेगी जो आपको परेशान कर रही है। सोशल इवेंट में भाग लेकर अपने करिश्मे का प्रदर्शन करें। बड़े भाई बहन को कानूनी मामलों में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। आज अधिक सुने और सोचे किंतु कम बोले। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें। अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती हैं। पूरा दिन मशगूल रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो अगर कोई खास व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो तो हैरान न हो, क्योंकि आपका आकर्षण और करिश्मा किसी को भी आकर्षित कर सकता है। अभी आप अपने सपनों के राजा या रानी के साथ समय बिताने के इच्छुक हैं, किंतु एकदम आई मुसीबतें आपकी इच्छाओं पर पानी फेर सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका किसी खास के साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो अपने हमसफर से कोई बात सोच समझ कर करें। आज आपका अपने प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान रखें कि किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में न आने दें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, परंतु साथ ही व्यय की भी अधिकता रहेगी। व्यापार में आपके द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय पॉजिटिव रहेंगे। पार्टियों के साथ किसी विषय पर मतभेद की स्थिति बन सकती है। नौकरी में आप परिचित लोगों के साथ थोड़ा सावधान रहें। व्यावसायिक तौर पर आज आप एक अलग ही दुनिया में हैं। लक्ष्य, सफलता और मुनाफा आज आपके पक्ष में हैं। अभी बहुत समय से लटके हुए सौदे और मुद्दे भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। अचानक आई घरेलू मुसीबतों को आप अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा लेंगे। बस दुर्घटनाओं से बचें। आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश या ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके और समझदारी से जोखिम उठाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है, इसलिए अकारण ही होने वाली बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 6। नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 स्वरूपों की उपासना और महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल रहता है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप
तेजमय और अत्यंत भव्य है। यह अपने दाएं हाथ में कमंडल तो बाएं हाथ में माला धारण करती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। माँ चंद्रघंटा का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। माँ अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियाँ डरकर दूर भागती हैं। ये सिंह पर विराजती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। कहते हैं जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था, तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पूजन के दिन साधक का मन अनाहृत चक्र में स्थापित होता है। माँ दुर्गा की पंचम स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ की चार भुजाएं, दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से माँ अपनी गोद में स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं एवं नीचे वाली भुजा में कमल को धारण किए हैं, तो वहीं बाईं ओर ऊपर वाली भुजा में माँ आशीर्वाद मुद्रा में है, तो नीचे वाली भुजा में माँ ने कमल के फूल को धारण किया है। माँ का यह स्वरूप परम सुखों को देने वाला है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के पूजन का प्रावधान होता है। इन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थापित रहता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का पूजन नवरात्रि के सप्तम दिन किया जाता है। इनका स्वरूप देखने में भयानक है, परंतु इनका यह स्वरूप अत्यंत शुभ देने वाले कल्याणकारी है। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, तो इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थापित होता है। साधक समस्त तरह के भय से मुक्त हो जाता है और उसके लिए समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी के पूजन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप में माँ गौर वर्ण में है, इसलिए इन्हें गौरी की संज्ञा दी गई है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सोम चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि के समापन या नवमी तिथि वाले दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। इनके पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन्हीं की कृपा से शिव जी को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माँ सिद्धिदात्री से ही शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।